नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में क्या देख रखा था। हमने देखा था कि लैडर फ्रैक्शन क्या होते हैं या फिर लंगड़ा भिन्न क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उन पे कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको देख लीजिएगा, लिंक दे दिया जाएगा आपको। ठीक मेरे भाई, आज आइए, आज हम क्या देखेंगे। जो भिन्नें होती है ना, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कौन सी भिन्न छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, इसको कैसे निकालेंगे, है ना मेरे भाई। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना है या फिर अवरोही में सजाना है तो कैसे करना होगा, आज हम इन बातों को देखेंगे। अब आइए देख लेते हैं भाई मेरे, क्या होगा कैसे होगा। ठीक, आइए, छोड़ के मत जाइएगा, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, आप समझे ना, छोड़ के भागेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और ये ऐसी क्लास होगी कि आपको फिर जीवन में दोबारा कभी भी भिन्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जितने कंसेप्ट हो सकते हैं, जितने तरीके हो सकते हैं ना, उन सबको हम देखेंगे। ठीक, अब आइए पहले भिन्न देख ले, हमारी भिन्न कैसे होती है। देखो, हम भिन्नों की जब भी बात करें ना भिन्न के बारे में, तो भिन्न क्या होगा आपका, जो भी भिन्न होगा वो अंश और हर के रूप में होता है। अंश और हर के रूप में होगा। ऊपर वाले को अंश कहते हैं नॉमिनेटर, और नीचे वाले को हर या फिर डिनोमिनेटर कहते हैं। अब सुनो भैया, अंश और हर है तो ये भी भिन्न दो टाइप की होगी। एक होगा आपका उचित भिन्न, एक होगा अनुचित। एक होगा प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न। एक क्या होगा, उचित भिन्न होगा, और दूसरा क्या होगा, अनुचित होगा, अनुचित। अब ये उचित क्या है, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, वो क्या होगा, उचित, उसको प्रॉपर भिन्न कहेंगे। और ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, वो क्या होगा आपका, अनुचित भिन्न होगा। इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला जो होगा वो अंश छोटा होगा, अंश छोटा होगा, और हर क्या होगा मेरे भाई, बड़ा होगा। ठीक, और दूसरा क्या है आपका, जो अनुचित होगा उसमें अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, और हर क्या होगा तो छोटा होगा। इनको ध्यान रखेंगे। अब आप देखो, भिन्न को बड़ा या छोटा करने का सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका जो भिन्न है ना, या तो उसका अंश बराबर कर दीजिए, जो भी लोग दिए हैं, 2 है 3 है 4 है 5 है, या तो अंश बराबर करिए या फिर हर बराबर करिए। या देखिए, आपको 3 बातें देखना है, यानी भिन्न है छोटा बड़ा देखना है तो आपको 3 बातें देखना है। पहली बात, आप अंश बराबर कर दें, अंश क्या करें, बराबर कर दें। या फिर आप क्या कर दें, हर को बराबर कर दें, जो नीचे वाला सारा है ना उनको बराबर कर दें, हर को बराबर कर दें, हर को बराबर कर दें। और तीसरा क्या है, अंश और हर का जो अंतर होगा, है ना, अंश और हर का जो अंतर होगा उस अंतर को बराबर करते हैं। ये 3 बातें हैं, 3 में से आपको जो भी आए समझ में वही कर दीजिएगा, जो जल्दी लग जाए। अगर आपको लगता है अंश जल्दी से बराबर हो सकता है, एकदम कर दीजिएगा। अगर लगता है हर जल्दी से बराबर हो जाए, एकदम कर दीजिएगा। अगर लगता है अंश और हर को बराबर करने में तकलीफ है तो उनका जो अंतर होगा ना उसको बराबर कर दीजिएगा। ये 3 ही कंसेप्ट हैं और यहीं पे आपके पूरे सवाल लगेंगे। और उसमें क्रास वाला हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, है ना मेरे भाई। दुनिया भर के नियम जो होते हैं वो सारे लगेंगे, लेकिन मेन जो बात है ना वो 3 यही है। तो अगर अंश बराबर है तो क्या करना है, अंश बराबर करना है नहीं करना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। अलग अलग सवालों में अलग अलग बातें होंगी और क्या करना है देखना है मेरे भाई, कौन से सवाल में अंश जल्दी से बराबर हो जाएगा या फिर हर जल्दी बराबर हो जाएगा या फिर अंतर होगा, ये डिसाइड आपको करना है। अब आइए हम पहले पे बात कर ले, क्या अंश बराबर, क्या कर ले भाई मेरे, अंश बराबर कर ले। अगर अंश बराबर हो तो क्या करना है, हर बराबर हो तो क्या करना है, और अंतर बराबर हो तो क्या करना है। और कुछ ना समझ में आए तो गुणा कर लेंगे, उसका ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए, अंश बराबर में क्या करना है, अंश बराबर करना है, अंश बराबर। अब इसमें कंडीशन क्या है, यदि भिन्नों का अंश बराबर हो जाए, क्या हो जाए, अंश बराबर हो जाए, तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि अंश बराबर है तो हर, पहला कंडीशन क्या होगा, अंश बराबर है तो आपका अगर हर बड़ा हो जाएगा, अंश बराबर हो तो इसमें क्या होगा, पहला कंडीशन, यदि हर बड़ा हो जाए, बड़ा हो तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो भिन्न
भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे, छोटी होगी। क्या हो मेरे भाई, अगर आपका हर बड़ा हो जाए तो भिन्न छोटी हो जाएगी, और यदि अंश बराबर है और क्या हो जाए, हर आपका छोटा हो जाए, अंश बराबर है तो हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जिसका हर छोटा हो जाए, छोटा हो, भिन्न बड़ी हो जाएगी, भिन्न बड़ी होगी। थोड़ा आराम से देखिएगा, छोड़ के भागेंगे नुकसान आपका होगा मेरे भाई। एक बार देख लीजिए, पूरी क्लास देखिएगा, जितने कंसेप्ट हो सकते हैं सारे पे चर्चा होगी, और आज के बाद आपको यकीन मानिए दोबारा पूरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपके डीएनए में घुसा दिया जाएगा, इसको ध्यान रखें। तो देखो भाई, अंश बराबर कर लें, यदि अंश बराबर दिया हो तो कुछ देखना है केवल, नहीं दिया है तो अंश बराबर कर लें। दूसरा क्या है, अगर अंश बराबर होगा तो दो कंडीशन होगा, जिसका हर बड़ा हो जाएगा, जिसका हर बड़ा हो जाएगा भैया मेरे, वो क्या हो जाएगा, छोटा, और जिसका हर छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। बस ये अंश जब बराबर होगा तो ये होगा। तो अगर आप उदाहरण के रूप में देखना चाहें, आप देख लो, जैसे कुछ भी ले लें हम, है ना, कुछ भी, ये बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये 13 कर दें, समझ लेना 13 हो गया, और यही करते हैं 12 बटे, मान लो ये 15 हो जाए, 12 बटे 17 हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, 12 बटे 20 कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, आप देखो कटने वाला हो ना कटने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नंबर है, क्या है कि यदि अंश बराबर है, अंश क्या हो जाए, सबका बराबर हो जाए, तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी, और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो अब आप देखो, इसमें सबसे छोटा कौन है, ये ना, इसका हर क्या है, छोटा है, तो ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, इसको ध्यान रखेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि अंश बराबर है तो अगर हर छोटा है तो भिन्न बड़ी, और हर बड़ा तो भिन्न छोटी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भिन्न छोटी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देख लो, अगर आप व्यवहारिक में समझना चाहें तो क्यों हो जाएगा, तो आप समझिएगा, 12 किलो लड्डू है, 13 लोग खाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, या फिर 12 किलो लड्डू को 15 लोगों में बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा, या फिर 12 किलो लड्डू को 17 में बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा, या फिर 12 किलो लड्डू को 19 लोगों में बांटना है तो ज्यादा मिलेगा एक एक व्यक्ति को। तो आप देखो ना, 12 लोग है ना, 13 लोगों में बटेगा, मतलब क्या है, कुछ ज्यादा मिलेगा, 1 किलो के समथिंग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे तो 2 लोग बढ़ गए, है ना, 13 2 15 होगा, 2 लोग बढ़ने से क्या होगा कि उन लोगों का जो मिलने वाला था वो कम हो जाएगा, क्योंकि भाई वो 2 लोग बटा लेंगे ना तो कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाती है, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो ऐसा अगर कुछ भी सवाल देते हैं ना, वो छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भैया, इतना ध्यान रखिएगा। वो कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो जाए, अगर अंश बराबर है, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी हम लिख दें, कुछ भी लिख दें, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, तो आपका क्या होगा, अब देखिए सारे के सारे क्या है, अंश बराबर है, तो अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। अब देखो आप, हर क्या है, सबसे छोटा कहाँ पे है, ये 12 है ना, ये क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी की बात करेगा तो हर देखिए तो कितना है, 29 है ना, ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये छोटी हो जाएगी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब सुनो, ये तो ऑलरेडी क्या था, बराबर था, अब कहीं कहीं बराबर करना पड़ जाता है, क्या करना है, कहीं कहीं बराबर करना पड़ता है। देखो आप, जैसे 2 लिख दे, 2 लिख दे, और इसके बट्टे क्या लिख दे, 5 लिख दे, इधर 4 लिख दे, और इसके बट्टे क्या लिख दे भाई मेरे, 7 लिख दे, समझ लेना। ऐसे आप, है ना, 6 लिख दीजिए, और इसके बट्टे क्या लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो आपको मन पड़े, इसको मान लीजिए हम 11 लिख दें, ऐसा कुछ भी लिख दें, ठीक। तो अब आप देखो, अब देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, क्रॉस पे चेक करेंगे तो ये इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ, उसमें देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो थोड़ा सा हम ना डिस्कस करते हैं भाई, कौन कौन से मेथड देखना है आज। तो आप देखिए, अगर देखना चाहें तो किन पे चर्चा होगी, एक होगा आपका, है ना, ये अंश बराबर वाला, अंश या हर बराबर, हर को बराबर करके देखना है। उसके बाद देखना है ना क्रॉस, यानी कि त्रिय गुणा वाला,
क्या देखना मेरे भाई, तिर्यक गुणा वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एलसीएम विधि, एलसीएम, एलसीएम वाला इसी में आ जाएगा, समझ रहे हो आप, जो एलसीएम है ना वो इसी में आ जाएगा, अंश बराबर चाहे हर बराबर चाहे अंतर वाला। और क्या होगा, डिफरेंस, अंतर वाला देख लेंगे। तो ये सब घुमा फिरा के कुछ अलग नहीं है, वही एक ही बात है। आपको ये तीन बातों में से कोई एक काम करना है, तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे घुमा फिरा के यही जाएंगे, कहने के लिए है कि एलसीएम निकालो, तिरछा गुणा कर लो, अंतर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बकवास है। आपको बस ये 3 बातें हैं। अंश बराबर कर लीजिए, तो अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। हर बराबर कर लेंगे, तो अगर हर बराबर हो गया तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। और यदि अंतर बराबर कर लेंगे, क्या करना है, अंतर बराबर कर लेंगे तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। तो बस ये 3 बातें उसी में आता है। तिरछा गुणा करिए, चाहे एलसीएम लीजिए, चाहे अंतर निकालिए, चाहे जो मन करे वो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं भाई मेरे। तो अब यहाँ पे अभी हम इस पे बात करेंगे, तिरछा वाला भी यही देख लेंगे लगे हाथ। तो अब आप देखो, इसको चेक करना है कौन सा बड़ा है, तो 3 है ना, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं, अंश को बराबर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अंतर ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा करके देख सकते हैं। आपको जो पसंद आए ना वो कर लीजिएगा। तो अब देखो, आप अंश बराबर करना है, तो अंश बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम विधि आ जाएगी। अब क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो आप देखो एलसीएम लेंगे तो ये 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होगा। अब 12 है ना, तो अब इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसको 12 बनाना है तो 2 का गुणा ऊपर होगा और 2 का गुणा नीचे हो जाएगा, समझ रहे ना। इसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे कर देंगे। और इसको 12 बनाना है ना मेरे भाई, तो 6 का गुणा ऊपर, 6 का गुणा नीचे कर देंगे। तो अब आप देखो ऊपर का सब बराबर हो गया ना, तो ये कितना हो गया, 11 गुणा के 22, ये कितना हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 पचे के 30 हो गया, समझ रहे मेरे भैया। अब आप देखो ये चीजें इतना हो गई, तो अगर पूछ लेगा कि कौन सा बड़ा होगा, तो देखो इसका अंश ये हर क्या है, बड़ा है ना, तो ये छोटा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और जिसका हर छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। आइए, तो ये कंसेप्ट है। अब हम बारी बारी एक एक चीजों को देख लेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक मेरे भाई, वापस सुनिए, आपके पास 3 बातें हैं, तीनों में से कोई एक लगाना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए वही करना है। अगर आपको लगता है अंश बराबर करना आसान है, अंश बराबर कर दीजिएगा, तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक, और यदि आपको लगता है हर को बराबर कर दे तो अपना काम बन जाएगा, तो हर बराबर करना है तो क्या करना है कि हर बराबर हो जाए तो जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। और यदि अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। तो इन तीनों को नियम के तौर पे देख लेते हैं, उसके बाद इन पे आधारित जो सवाल पूछे गए हैं, जो पूछ सकते हैं, उनको देख लेते हैं। आप थोड़ा धीरज रखिएगा, सब कुछ आपको कंसेप्ट के हिसाब से बताया जाएगा। ठीक मेरे भाई, केवल सवाल करवा के छोड़ देना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको चीजों को सिखा दिया जाए, ये हम सोच के आते हैं। ठीक मेरे भैया, आइए देखते हैं। आइए भाई देखते हैं ना, इन पे सवाल कैसे बनेंगे, कैसे देखना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा कोई 2 नंबर का दिया हो, क्या हो, केवल 2 ही भिन्न दिया हो, तो आप हर अंश को मत बराबर करिएगा, ना तो आप अंश बराबर करिए ना ही हर बराबर करिए, समझ गए ना। क्या कर लेंगे, तिरछा गुणा। अरे तिरछा गुणा कुछ नहीं है यार, वो बराबर ही हो रहा है। तो आप देखो तिरछा गुणा कर लेना। क्या करना है, जब कभी आपका 2 अंक का हो, आसान हो, छोटी छोटी भिन्ने हो, तो जब छोटा छोटा नंबर हो, 2 में ही तुलना करना हो, तो आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। इसका यहाँ करेंगे और इसका यहाँ कर लेंगे। तो आप देखो ये कितना हो गया, 5 गुना के 10, और ये कितना हो गया भाई मेरे, 3 चौका 12 हो गया। तो अब आप देखो जो बड़ा होगा ना वही बड़ा हो जाएगा, तो आपका भिन्न कौन सा बड़ा होगा, 4/5 बड़ी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अच्छा, एक नियम और क्या कहता है, देखिए ये नियम आप देख रहे हैं ना, ये वाला,
अगर अंश और हर का अंतर बराबर हो तो आप यही देख लो, इनका अंतर कितना हो 1, इनका अंतर कितना है 1। जब ऐसी कंडीशन हो यानी अंश और हर का अंतर बराबर हो तो देखो आप 1 1 हो गया ना दोनों बराबर, तो तब क्या करना है कि अगर भिन्न उचित है, उचित का मतलब ऊपर वाला अंश छोटा हो नीचे वाला हर बड़ा हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या था 2 था ना, यहाँ पे क्या था 4 ना, तो बड़ा कौन 4, तो उत्तर कौन होगा 4, यानी बड़ी भिन्न कौन होगा 4 और छोटी कौन हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये आपके 3 ही मेन कंसेप्ट हैं, उसमें चाहे तिरछा गुणा करिए चाहे कुछ भी करिए, बात घुमा फिरा के वही होगी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइए जरा, अब ये वाला है इसको देख रहा है, ये सीजीएल में आया हुआ है, पिछले वर्ष आया था। अब आइए देखिए तो इनमें क्या करना है कैसे करना है। इसमें पूछा था छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, ये भी सीजीएल का है ये भी सीजीएल का है। तो देखो आप कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अब ये सवाल दिया ना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप आसानी से अंश को बराबर कर लें, ठीक लग नहीं रहा है। अच्छा दूसरा, या तो हम हर को बराबर कर लें, ये भी अगर लग नहीं रहा है तो तीसरा क्या होगा अंतर बराबर कर लो। देखो आप 5 7 8 और ये 9 है, तो अंश को बराबर करना मुश्किल लग रहा है। हर को देखेंगे तो 11 13 17 ये है ना, आभाज्य नंबर आ गए, इनको बराबर करना तकलीफ वाली बात है। तो हम क्या करेंगे अंतर को बराबर करेंगे, अंतर देख लीजिए, और अगर अंतर भी ना हो तो तिरछा गुणा कर देंगे, खेल खत्म कर देंगे। तो अब आओ देखो अंतर कितने का है, यहाँ पे देखिए तो अंतर अगर देखना चाहे तो यहाँ कितने का है 6 5 11 हो गया, यहाँ देखिए तो 7 5 12 हो गया, और यहाँ देखेंगे 8 5 13 हो गया, और यहाँ देखेंगे 9 है ना 9 8 17 हो गया। तो अब आप देखो कितना है, ये 6 ये 5 ये 5 ये 8 हो गया। अब अगर अंतर को बराबर करना चाहें, क्या करना चाहें अंतर को बराबर करना चाहें, तो आप देखो 5 ले लें 8 ले लें और 3 ले लें, तो 8 5 4 3 के 120 है ना। देखो आप या तो हम इनको क्या कर लें, ये 6 5 5 8, देखिए सभी बातों को देखेंगे, आप छोड़ के जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। अभी और भी कंसेप्ट है, हम एक तरीके से नहीं कई तरीके से लगाएंगे, आपको सिखाना है, हमें सवाल सॉल्व नहीं करना है, सिखाना है ना, तो जितने तरीके से देख सकते हैं ना वो सब देखेंगे। तो अब आप देखो ये आया 6 5 5 और ये हो गया आपका कितना 8 ना। तो अब आप देखो ये चीजें हैं, तो हमें क्या करना है बड़ा और छोटा देखना है। तो एक काम तो ये कर सकते हैं, या तो सबको हम बराबर कर लें है ना, इनका एलसीएम लेके बराबर कर लें। तो आप देखो एलसीएम लेंगे तो 5 मिलेगा 8 मिलेगा 4 3 के 12 120 एलसीएम होगा, क्या होगा 120। अब देखो 6 को 120 बनाना है, 6 को क्या बनाना है 120 ना, सबको 120, इसको भी 120, इसको सबको 120 बनाना है। तो 6 को 120 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखो 6 को बनाना है तो हम 20 का गुणा कर दें, और 20 का गुणा करेंगे तो उसका गुणा कहाँ पे होगा, ये 5 में होगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी 20 का गुणा करना पड़ेगा ना, इससे भाग कर दीजिएगा, इससे भाग करके इसमें गुणा कर लेंगे, ऐसा सोच सकते हैं आप। तो 6 से भाग करेंगे 20 बार जाएगा, 20 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 5 100 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 24 बार जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 24 बार जाएगा 120 में, और 24 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 चौक 28 हो गया, और 7 गुना के 14 हो गया, और 14 और 2 16 हो गया, 168 हो गया। 5 से भाग करेंगे तो फिर वही आएगा 8 है ना, 8 में 24 का गुणा करिएगा तो 8 चौक 32 हो गया, और 8 गुना के 16 और 3 19 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 8 है, 8 से भाग करेंगे 120 में तो 15 आएगा, और 15 9 135 हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, अब आप देखो कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो जिसका बड़ा आएगा नंबर वो बड़ा हो गया, जिसका छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा है आप देखो तो जरा है ना, अगर हम बड़े भिन्न की बात करें तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है 192 सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या होगा ये 100। तो सबसे छोटा का बात करें तो आपका देखो ये हो जाएगा 5/11 सबसे छोटा, यानी इसको क्या लिखेंगे छोटा लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे आप देखो ये क्या हो जाएगा बड़ी भिन्न हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, देखो हमने क्या किया है, हमने ये लिखा है कि अगर आपका कुछ दिया है तो अगर हर बराबर ना कर पाए अंश बराबर ना कर पाए तो हम क्या कर लेंगे कि भैया मेरे इनके अंतर को बराबर कर लेंगे, इनके अंतर को बराबर। अच्छा अंतर को बराबर कर लिया, ये अंतर तब बराबर करिएगा जब आरोही अवरोही सजाने के लिए बोले ना तब, नहीं तो अभी तिरछा गुणा करके देख लेंगे आसानी से, वो भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अंतर देख लिया अलग अलग है, तो इनको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 120 आया, 120 में 6 से भाग करेंगे 5 में गुणा करेंगे 100,
5 से भाग करेंगे 120 में तो आप देखो 24 बार जाएगा, 24 का 7 में गुणा करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे 24 बार जाएगा, 8 में गुणा करेंगे, और 8 से भाग करेंगे 15 बार में जाएगा, 15 में 9 से गुणा कर देंगे। इतना हो गया। अब इनमें जो छोटा वो छोटी और जो बड़ा वो बड़ी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखो हम अंश को बराबर करेंगे तकलीफ होगी, हर को करेंगे तकलीफ होगी, अंतर को कर लिए थोड़ा आसान था ना। अगर आपको केवल छोटा और बड़ा ही देखना है तो आप तिरछा गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे? तिरछा गुणा। देखो आपका ये बड़ा हो चुका है, ये क्या हो चुका है? बड़ा। और ये क्या हो चुका है? ये छोटा हो गया है और ये क्या हो गया है? बड़ा। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ, ये बड़ा और ये छोटा। ठीक, देखिए तो अब अगर हमें चेक करना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो तिरछा गुणा करिए। ये कितना हो गया? 12 बचे 60 है ना मेरे भाई। इसको अगर हम देखना चाहें तो आप देखो ये 5 11 है, ये 7 12 है, 8 13 है और ये 9 17 है। तो आप एक एक को काटिएगा, बड़ा ही तो देखना है। अब आप देखो इसको है ना, ये 12 25 60 हो गया, 11 7 77 हो गया, तो ये छोटा हो गया ना, ये सबसे छोटा है तो ये छोटा हो गए। ठीक मेरे भाई, तो अब देखो ये छोटा हो गया, इसको नहीं देखना है हमें। बड़ा अगर ढूंढना होगा बड़ा तो कैसे करना है? तो अब ये छोटा हो गया, वो एक ही पूछा था कौन सी बड़ी है, समझ लेना मेरे भाई। तो ये छोटा हो गया, इसको हटा दो, हट गया। अच्छा, इसका गुणा करिए 13 7 91 और है ना 12 8 96। तो आप देखो 96 बड़ा कि 91, ये 91 हो गया और ये 96 हो गया। तो 96 बड़ा ना, इसको हटा दो, ये हट गया। अब इन दोनों में चेक करो कौन बड़ा, तो 17 8 कर लो और 13 9 117 हो गया और 17 8 136 हो गया ना मेरे भाई। तो आप देखो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, यानी अब इन दोनों में वेद करेंगे तो ये क्या होगा? आपका बड़ा हो जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा और ये आपका 13 9 117 हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो जब आपको केवल ये पूछे कि कौन बड़ा कौन छोटा, मात्र एक बात पूछे तो आप तिरछा गुणा कर लीजिएगा। अगर छोटा नंबर है तो तिरछा गुणा करना है और बड़ा नंबर होगा तो अंतर देखना है। तो आप देखो केवल बड़ा पूछा था तो बड़े के लिए क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे, छोटा हटा देंगे, जो बचा वही उत्तर। छोटे के लिए पूछता एक ही पूछता कि कौन सा सबसे छोटा होगा, तो आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे भाई मेरे, है ना, बड़ा बड़ा हटा देंगे। अब इसी को छोटा देखना होता तो ये देखो ये छोटा ना, ये हटा देंगे। अब इनकी तुलना ऐसे करते हैं तो आप देखो 11 8 88 और 13 बचे के 65, तो ये 65 छोटा है ना, तो इनको हटा देते हैं और फिर इससे तुलना करते हैं तो 17 बचे 85 हो गया और 11 9 99, तो ये बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाता? छोटा हो जाता। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें बड़ा और छोटा देखना है। इसमें अब आप देखिएगा, इसमें बड़ा छोटा देखना है। तो अगर केवल आपको बड़ा देखना हो, केवल बड़ा देखना हो तो क्या करेंगे? आप देखिए केवल बड़ा देखना हो, 4 ऑप्शन दे दे, बोले कौन सी सबसे बड़ी है, तो क्या करना? आप तिरछा गुणा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। क्या करना है? तिरछा गुणा। तो आप चेक करो तो इसका गुणा इसमें करेंगे 19 8 है ना मेरे भाई। तो 19 8 कितना हो गया? 152 होता है। ठीक, तो ये 152 हो गया। अच्छा, इसका करेंगे 15 का 11 में करेंगे तो 15 का 11 में 150 और 11 में कर देंगे तो 165 हो गया। तो हमको बड़ा देख लाना है। तो ये देखो आप, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको भूल जाएंगे, भूल गए। अच्छा, उसके बाद देखो अब इसमें देखेंगे तो 15 बचे 75, अब इसको भूल जाना। अब नए सिरे से करेंगे गुणा, 15 बचे 75 और 19 चौक 76, ये 75 हो गया और 19 चौक 76 हो गया। तो कौन सा बड़ा है? आप देखो 76 ना, ये 75 हटा दीजिएगा। उसके बाद इसको करना 21 चौक 84, क्या करना मेरे भाई? 21 चौक 84 हो गया और क्या करना है? 13 बचे के 65, तो कौन बड़ा? 65 की 84, तो बड़ा हो गया मेरे भाई 84 और ये हो जाएगा छोटा ना। तो अगर बड़ी भिन्न बोले, बड़ा भिन्न या बड़ी भिन्न, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस तरीके से निकालना है, समझ रहे हैं? आसानी से जब गुणा करने के लायक रहे तब छोटा छोटा नंबर है तो बड़ा रहेगा ना, तो फिर अगला तरीका लगा देंगे। अच्छा, अगर आपको छोटा पूछा होता, इसी को क्या पूछा होता? छोटा पूछा होता, तो आप देखिए क्या करते? कुछ नहीं करते मेरे भैया, ये चीज है ना, तो हम क्या कर लेते है ना, अब छोटा छोटा लेते हैं, यानी छोटे को पकड़ना बड़े को हटा देना। अगर यही पूछा होता कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, केवल एक पूछे तो आरोही अवरोही में सजाइए, तो महोदय इधर आइएगा, समझ लेना। फिर आपको अंतर बराबर करना है, तिरछा गुणा उड़ा मत करिएगा, नहीं सजाते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। ठीक, जब सजाना होगा आरोही अवरोही में घटते बढ़ते क्रम में, तो आपको अंतर लेना पड़ेगा, या फिर अंश को बराबर करो, या हर को बराबर करो, या अंतर को बराबर करो। ये तीनों में से एक काम करना होगा
और जब आपको पूछेगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, छोटा सा नंबर हो तो क्या करना होगा, आप ऐसे काटते हुए चले जाइएगा। तो अगर बड़ा निकालना है तो छोटे हटा देंगे, बड़ा ले लेंगे, ऐसे करके चले जाएंगे। अब आइए छोटा निकालना है, छोटी गिन देखना हमें, तो क्या करना है, अब देखो इसका इसमें गुणा किए थे तो 152 आया था ना, और इसका किए थे तो 165। तो छोटा चाहिए ना, तो इसको हटा दो। देखो 152 छोटा, ये बड़ा हो गया, बड़ा हटा दीजिए। अब इसका गुणा करेंगे इसका, तो आप देखो नए सीरीज करना है। 5 अट्ठे 40 हो गया, 11 चौक 44, ये 40 हो गया और वो कितना हो गया 44। तो कौन छोटा, 40 ना, तो इसको हटा देंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होगा। तो 8 में 21 का करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 168 हो गया। और 13 में 11 का करेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 14, 141 हो गया। अब आप देखो कौन सा बड़ा, हमें छोटा देखना है, तो ये 168 ज्यादा हो गया और ये 141 क्या है, छोटा हो गया। तो मेरे भाई जब छोटे की बात करेगा ना, तो बड़ा हटा देना है और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका, छोटा भिन्न हो जाएगा। एक तरीका आप ये भी लगा सकते हैं, छोटा नंबर रहे तो गुणा करना है, याद रखें वो आपका तरीका होगा। आपकी स्किल कैसी है आपको देखना होगा कि गुणा करने पे जल्दी आएगा, कि अंश को जल्दी से बराबर कर लें, कि हर को जल्दी से बराबर कर लें, है ना, कि इसके अंतर को बराबर कर लें, ये कर सकते हैं। तो ठीक मेरे भैया, अगर मान लो हम अंतर पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, अंतर पे चलते हैं, तो क्या होता है इसी सवाल का जवाब। तो आप देखो अगर अंतर पे जाना होता, इसको हम कैसे करते जरा देखिए तो, है ना, ये तो छोटा बड़ा हो गया। अगर अंतर देखना होता तो आप देखो क्या करते हैं, इसके बाद सवाल करवाएंगे, आप भागिएगा मत, भागेंगे तो नुकसान आपका होगा महोदय, हमारा क्या, कुछ नहीं। ये हो गया। अब देखो आप एक तरीका तो देखिए, क्रॉस वाला अंश बराबर करना मुश्किल लग रहा है, हर को बराबर करना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, क्रॉस कर लिया, छोटा बड़ा अगर पूछ लिया हो। अब मान लो अंतर को बराबर करके चेक करें, आप देखो अंतर है ना, इनका अंतर कितना हो गया, 8 3 11, इनका अंतर 3 है, इनका अंतर देखिए तो 19 है, 15 4 19 हो गया, इनका अंतर कितना है 1 हो गया, और इनका अंतर देखिए तो 13 8 है, 8 हो गया। अब आप देखो क्या करना है, एलसीएम लेना है, किनका लेना है, ये 3 का 4 का 8 का, तो 3 4 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 24 होगा। अब आप देखो 24 हो गया ना, तो 3 से भाग करेंगे 24 में तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे के 64 हो जाएगा। कितना हो गया, 64। ठीक, 4 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, और 15 छक्का 90 हो जाएगा। इससे इसमें भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा उसका इसमें गुणा करेंगे, तो 8 अट्ठे के 64, 4 से भाग करेंगे 24 में तो 6 बार, 15 छक्का 90, 1 से भाग करेंगे तो 24 एकम 24 बार, और 24 चौका 96 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 3 बार, और 13 तिया 39 हो जाएगा। अब आप देखो आरोही और रोही में सजाना है, सजा दीजिएगा, है ना, छोटा बड़ा देखना है, देख लीजिएगा। तो जिसका नंबर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी गिन होगी, तो सबसे बड़ी की बात करेगा तो कौन सा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा। देखो आप 96 आया ना, तो ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटी की बात करेगा तो कौन सा होगा आपका, ये वाली छोटी भिन्न हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। और आरोही और रोही में सजाने के लिए बोलेगा क्या करेंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और रोही मतलब घटते क्रम। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर पूछ लेगा तो आप देखो आरोही बोल दे, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, आरोही बोल दे, असेंडिंग ऑर्डर में बोल दे मेरे भाई। तो क्या करना है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो छोटा कौन सा है, ये 39 है ना, 39 का मतलब क्या लिखेंगे, 13/21 लिख देंगे। 39 का मतलब 13/21। उससे बड़ा कौन सा है, तो 64 है ना, 64 का मतलब क्या होगा, 8/11 हो जाएगा। और उससे बड़ा क्या है, 90 वाला, तो 90 का मतलब क्या है, 15/19 हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या है, 4/5 वाला। तो अगर बोलेगा असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के लिए, तो आप ऐसे सजा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग बोलेगा, अब और वही बोल देगा, तो इसको पलट के लिख देंगे। पलट के लिखने का मतलब क्या होगा, 4/5 पहले लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, 15/19 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, 8/11, और उसके बाद 13/21 लिखना है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए थोड़ा थोड़ा हम चीज़ों को आगे करते चलते हैं, बहुत कुछ है अभी बचाने के लिए, समझ लेना आप, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये हो गया मेरे भाई।
आइए भाई देखिए, अगर ऐसे सवालों को करना है तो कैसे करना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा देखना है। तो आप देखिए, अगर हम इन 3 नियमों को चेक कर ले तो कैसे होगा, और जो क्लास वाला है उसको देख ले तो कैसे होगा। तो आप देखिए, पहले अगर हम अंश को चेक कर ले, है ना, क्या कर ले भाई, अंश बराबर कर ले। तो अंश कितना आप देखिए तो 1 6 है ना, 1 5 3 6 ये है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए तो आप 1 5 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा ना। अब एलसीएम 30 हो गया मेरे भाई, तो 30 बनाना है एक को, किसका गुणा कर दें, तो 30 का गुणा करते हैं, यानी 1 से इसमें भाग करेंगे और उतने का गुणा करेंगे तो 30 का, तो 30 का गुणा ऊपर होगा, 30 का नीचे हो जाएगा, तो 30 गुणा के 60। आप देखो ये 5 है ना, 5 को भाग करिए, 5 से भाग करिए 30 में तो 6 बार, तो 6 का गुणा ऊपर 6 का नीचे, तो 6 5 30, 6 7 42। यहाँ 3 है ना, तो 3 से भाग करिए 10 बार और 10 का गुणा करिए ऊपर 10, यहाँ के 30, 10 चौका के 40। यहाँ पे 6 है ना, तो 6 से करिए तो 5 बार, तो 5 छक्के 30 हो गया और 5 सत्ते के 35 हो गया। अब आप देखो नियम क्या कहता है कि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटा और जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो मेरे भैया, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो आप देखो ये 35 है ना, 35 क्या है, छोटा है, सबसे छोटा इन सब में, तो 35 छोटा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, ये वाली। ठीक मेरे भाई। और अगर बोलेगा छोटी भिन्न तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, छोटी भिन्न हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। ये हमने क्या किया है, अंश को बराबर किया है। हम चाहते तो हर को बराबर कर लेते हैं, है ना मेरे भाई। अगर हम हर को बराबर करते हैं तो हर देखिए तो क्या होता है, ये 2 7 4 का एलसीएम कितना होता, 28 ना, 2 7 4 का एलसीएम 28। तो अब आप देखो, अगर हमें 28 करना है सबको, तो 2 से भाग करिएगा, 28 में 14 बार जाएगा, 14 का गुणा ऊपर 14 का गुणा नीचे करेंगे तो 14 एकम 14, नीचे कितना होगा 28। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 7 है ना, 7 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ऊपर करिए, 4 5 20, 4 7 के 28, नीचे कर देंगे। उसके बाद देखिए आप 4 है ना, तो 4 से भाग करेंगे 7 बार जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा मेरे भैया। यहाँ 7 है तो भाग करेंगे 4 बार जाएगा, तो 4 छक्का 24 हो गया और 4 सत्ते के 28 हो गया। अब देखिए, अगर हर हमने बराबर कर दिया, आपके माइंड में क्या चलेगा वही देखना है। तो अगर हर बराबर है तो हर का नियम क्या कहता है कि अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। तो अंश कहाँ बड़ा है, देखो आप यहाँ बड़ा है ना, ये वाला, जब अंश ये बड़ा हो गया तो अंतिम वाला यानी ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, और अंश कहाँ छोटा है, तो आप देखो यहाँ ना, तो ये छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक मेरे भैया, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा है कि हम ये क्यों करें, हम भैया है ना अंतर बराबर कर ले, तो सब नियम को हम दिखा रहे हैं, बाकी करना आपको है, आपको जो पसंद आए, जो उस समय दिमाग काम करे वही कर दीजिएगा। ठीक, सीखे तो सब रहेंगे। तो अब आइए आप देखिए, तो अगर हम अंतर बराबर करें तो आप देखो यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ देखेंगे तो अंतर कितने का है भाई, मेरे 2 का अंतर है, यहाँ 2 का है, यहाँ पे कितने का, यहाँ पे 1 का है ना भाई, 1 का हो गया, यहाँ पे कितने का है तो 2 का, यहाँ पे कितने का है 1 का, और यहाँ पे कितने का है 1 का। तो आप देखो 1 2 1 1, तो हम इसको बराबर करते सबको 2 बना दें, इसको 2 इसको 2 इसको 2 इसको 2, तो 2 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दे, तो 2 का गुणा यहाँ होगा तो कितना होगा, आप देखिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ आप देखो एक, ये 2 ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देंगे, 5 5 ही रह जाएगा। यहाँ पे कितना 1 ना, 1 को 2 बनाना है तो 2 का गुणा होगा तो 2 तिया के 6 हो जाएगा, यानी 3 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 6। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे 1 है, 2 बनाना है तो 6 गुना के कितना हो जाएगा 12। अब ये अंतर पे देखिए, तो अंतर में क्या करना है, सारे अंतर को बराबर करना है। अंतर का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का इस अंश में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे 2 से 2 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 5 5 ही रहेगा, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, और वैसे ही आपका 6 दुना के 12। अब आप देखो कौन बड़ा, तो बड़ा कौन हो जाएगा ये, और छोटा कौन हो जाएगा ये, यानी पहला वाला छोटा और आखिरी वाला सबसे बड़ा। अगर बोला होता आरोही अवरोही में सजाइए, तो आरोही बोला होता कौन सा मेरे भाई, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होता पहले 2, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 12, यानी ये पूरा का पूरा आरोही क्रम में ही दे रखा है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आइए, किसी को लगता है क्रॉस चेक करना है ना, तिरछा गुणा करके चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कुछ मत करिएगा। अगर आपको केवल ये पता करना कौन बड़ा कौन छोटा, तो मेरे भैया आप कुछ मत करिए। देखिए तो अंतर अगर 3 जगह बराबर है, देखो जनाब,
अंतर कहाँ हो, 3 जगह है ना। अब देखो कितना बराबर, इसको हटा दीजिए, सारे नियम मिक्स कर दीजिए एक ही में। तो आप देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 और ये 1। तो आप देखो अभी के टाइम इसको छोड़ दो, आप क्या करना है, अभी के टाइम इसको छोड़ देना है। तो देखो जिनके अंतर बराबर है ना, तो नियम क्या कहता है, यदि अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। तो इन सब में ये छोटे और ये छोटे हो जाएंगे, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। हो गया बड़ा। अब देखो इन दोनों को तुलना कर लो आप। इनका नियम क्या कहता है, यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही झटके में कर सकते थे। इनको ध्यान रख के वापस सुने, हमने क्या देखा है कि नियम आपको बताया जा रहा है। अब आपको क्या पसंद आएगा ना, वो आप पे डिपेंड करता है भैया कि आप क्या करना चाहते हैं। वापस देखिएगा, हमने क्या देखा, ये चीज था, ये चीज था, ठीक। अब आप देखिए इसमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कौन छोटा कौन बड़ा। तो हम क्या करेंगे, नियम लगा देंगे अंतर का। देख लो तो इनका अंतर 1 का है, देखो तो आप यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे 1 का और यहाँ पे 1 का। तो जब अंतर बराबर हो तो उनको चेक कर लीजिए, पहले इनको छोड़ दें। इनको क्या करना है, छोड़ देना है। तो जिसमें अंतर बराबर होगा उसमें क्या होगा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो ये बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, ठीक। अब आप देखो, अब ये बचा था ना, तो अब इसकी तुलना करना है, क्योंकि अब ये लोग हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा। तो अब इसमें क्या है, अब देखिए आप हर बराबर है, तो हर बराबर है तो क्या करना है, अगर हर बराबर हो जाए तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। तो अब कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला। अगर आपको केवल बड़ा पता करना है तो ऐसे कर लीजिएगा, और आपको लगता है कि हम ऐसे भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तिरछा गुणा कर लीजिएगा, ठीक मेरे भाई। तिरछा गुणा कर लेंगे तब भी काम बन जाएगा, आप भाग दे लेंगे तब भी काम बन जाएगा, आप परसेंटेज देख लेंगे तब भी काम बन जाएगा। दुनिया भर के तरीके हैं, लेकिन बेस क्या है, ये तीनों है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखो तिरछा गुणा करना बात कर लेंगे, बड़ा देखना है तो 7 एकम 7, 5 गुना के 10। देखो 7 एकम 7 हो गया और 5 गुना के 10, तो ये छोटा हो गया 7, ये बड़ा हो गया। 5 चौका 20, 7 त्रिक 21, तो ये 20 छोटा 21 बड़ा है ना। 7 त्रिक 21 हो गया और 6 चौक 24, ये छोटा ये बड़ा। यहाँ से कर लीजिएगा। जब नंबर बहुत छोटे रहे, जैसे आप देखो छोटा छोटा है ना, तो तिरछा गुणा कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। या फिर अंतर अगर बराबर हो रहा है तो अंतर देख लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। अगर नंबर बड़ा बड़ा आ जाए तो क्या करना है, तो देखिए हम नंबर बड़ा बड़ा का देख रहे हैं, उसके बाद आप खत्म करिएगा। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए तो जब बहुत बड़ा बड़ा है तो अंतर ही लेना है। क्या करना है, जब बहुत बड़ी बड़ी भिन्न हो जाए तो अंतर लेना है। छोटा रहे तो आपको जो पसंद आए वो करना था, पीछे देख लिए हैं। अब आप देखिए अगर ऐसा कोई नंबर है तो क्या करना है, आप देखो आप इतना बड़ा है, भाग देना भी मुश्किल है, तिरछा गुणा करना भी मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, अंतर लीजिए। अंतर कितने का है, देखिए तो यहाँ देखेंगे तो 7 4 11, 4 का है। और यहाँ अंतर देखिए तो कितने का है, 9 4 13, यहाँ भी 4 का है। जब अंतर बराबर हो जाए, सुन लीजिए, जब अंतर बराबर हो जाए और आपका जो भिन्न हो क्या हो, उचित हो। देखिए तो अंतर बराबर हो जाए, भिन्न उचित हो, तो क्या होगा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो आप देखो उचित भिन्न है यानी प्रॉपर है ना। हर बड़ा हो जाए अंश छोटा हो जाए तो उचित होता है। तो अब आप देखो तो जब दोनों बराबर, ये बराबर हो जाए अंतर दोनों का, तो मेरे भैया जो नंबर बड़ा होगा ऊपर में वो बड़ा हो जाएगा। यानी भिन्न कौन सी बड़ी होगी, तो 839 वाली। ऐसे ही इधर देखिए तो इनका अंतर कितने का है, तो आप देखिए तो 6 है ना, 6 का अंतर है यहाँ पे। और यहाँ देखिए तो कितने का अंतर है, तो आप देखिएगा कितना हो गया जी हाँ, यहाँ आप देखो तो ये 6 का अंतर हो गया। और यहाँ देखिए तो आप देखिए तो ये 53 हो गया और यहाँ पे 9 का अंतर है। देख रहे हैं आप, देखिए तो ये 66 है, 1266, 3 जोड़ेंगे तो 60 हो गया और 60 6, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक मेरे भाई, ये 9 और ये 6 है। इधर देखिए जरा आप ध्यान से, तो ये इसमें 6 का गैप है और यहाँ पे कितने का, 9 का है। तो दोनों को बराबर करना है, क्योंकि हमें अंतर बराबर करना है। तो अब आप देखो 6 त्रिक 18 कर दें, इसमें 3 से गुणा और इसमें 2 से गुणा कर दें, 9 गुणा के 18। तो देखिए जिसका नंबर बड़ा होगा वो उत्तर बड़ा हो जाएगा। अब आप देखो तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 अठे के 24 हो गया और 3 सत्ते के 21, 2 23 हो गया, 3 एकम
3 और 2 5 हो गया, और यहाँ 2 से करेंगे। अब आप देखो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, 2 से करेंगे तो 7 दूना के 14, 5 दूना के 10, 1 11, 2 दूना के 4, 1 5, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो आप देखो कौन बड़ा है, ये 5000 ना, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इधर देखो आप यहाँ देखिए तो अंतर कितने का है, देखिए तो यहाँ पे 2 का अंतर है, और यहाँ कितने का है, आप देखो यहाँ पे 4 का अंतर है। तो आप देखो अंतर बराबर करना है, जिसको 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, तो 2 1 का 2 हो गया, 4 दूना का 8, 2 दूना के 4। अब आप देखो अभी भी क्या है, ये छोटा है ना। अब देखो इसको और इसको देखना है, तो ये 569 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको देखें आप, इसको करना है तो अंतर कितने का मेरे भैया, देखो तो इधर यहाँ पे अंतर देखें तो आप देखिए यहाँ देख लेते हैं ना, तो अंतर कितने का है, तो 6 का, और यहाँ अंतर देखें तो कितने का है, तो ये 4 का है। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे अंतर 6 का, यहाँ पे 4 का, तो इसको 12 बना दें और इसको क्या बना दें 12, तो 3 का गुणा करें तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा और यहाँ पे 3 का, और देख लीजिए जहां जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 1 कम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, और 2 1 कम 2 322 हो गया, और 3 का करेंगे 3 1 कम 3 सकते 21 हो गया। कौन बड़ा, ये ना, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर उचित है, अंतर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। आइए 1 2 सवाल और देखते हैं। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए तो अब हम देखेंगे ये दे रखा है और ये, और पूछ रखा है इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखिए ये क्या है, अनुचित भिन्न है। कौन सा है, अनुचित। अंश ना बड़ा है और हर छोटा है, तो जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो क्या होगा, अनुचित होगा। ठीक मेरे भाई, और अनुचित होगा तो अंतर देखिए। अब अंतर देखेंगे तो क्या होगा, देखो मेरे भैया अंतर कितना हो गया, 2 का ना, यहाँ 2 का है और यहाँ भी कितने का है, 2 का। तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, यदि आपका अंश आपका बड़ा हो जाए तो भिन्न छोटी होगी, और अंश छोटा हो जाए तो भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो मेरे भैया जिसका अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न छोटा होगा, और जिसका छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अंतर देखेंगे, अगर हर छोटा है अनुचित भिन्न है तो अंतर बराबर होने पर जिसका अंश छोटा वो बड़ा और जिसका अंश बड़ा वो छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ कितने का गैप है मेरे भाई, आप देखो तो यहाँ पे गैप देखेंगे तो आप देखिए 25 में से 2, यहाँ भी 2 का गैप है, और यहाँ देखिए यहाँ भी 2 का है। तो आप देखो जिसका छोटा होगा अंश वो बड़ा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, अंतर देखिए कितने का है, तो ये 72 था, ये 69 है, तो 3 का अंतर है। और यहाँ देखिए तो ये 41 है, और ये कितना है, तो मेरे भाई 37 है। आप देखो 37 है ना, तो यहाँ 4 का गैप है, देख पा रहे हैं आप, 37 4 41 और 69 है ना, और 3 72 हो गया। तो मेरे भाई 3 का है 4 का है, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो इसमें क्या करना होगा, 3 से गुणा, और इसमें क्या करना होगा, 4 से गुणा, तभी ना अंतर बराबर होगा। तो अब आप देखिएगा 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 14 यहाँ के 42 हो जाएगा, और यहाँ मेरे भैया 4 से करेंगे तो 4 गुणा के 8 हो गया, और 4 सत्ते देखिए तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और मेरे भाई कौन बड़ा हो गया, ये वाला ना। तो जिसका अंश बड़ा है वो छोटा, और जिसका अंश छोटा है वो बड़ा। क्यों, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए तो यहाँ अंतर कितने का है, तो मेरे भाई 82 3 85, 3 का अंतर है, और यहाँ अंतर कितने का है, आप देखिए 73 और 6 है ना, 69 6 का है। अंतर बराबर करना है, इसमें 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि 3 गुना के 6 6 बराबर होगा ना, तो 2 का गुणा करिएगा, 5 गुना के 10 हो गया, और इसको करेंगे आप देखिए तो 8 गुना के 16 हो गया, है ना, 16 1 17 हो जाएगा, और यहाँ देखिए तो 7 गुना के 14 1 15 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आप देखो कौन छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अनुचित भिन्न है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए तो क्या दे रखा है, अगर कुछ ऐसा हो जाए गैप बहुत बड़ा हो जाए, देखिए तो आप गैप को मेंटेन करना संभव नहीं है, गैप बहुत बड़ा हो जाए, है ना। देखो आप 300 200 है ना, लगभग 100 का अंतर है। यहाँ देखेंगे 300 200 लगभग 100 का अंतर है, तो अब उसको मेंटेन करना उचित नहीं होगा। अगर बराबर हो जाए तब तो देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां कुछ और आया वहां पे कुछ और है। तो अब आप देखिए एक तरीका देखना है, क्या करना है, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका x और y था, ये क्या था, ये भिन्न था,
और अगर ये x कुछ बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए, मान लीजिए कुछ बढ़ गया, 2 ही बढ़ गया, x प्लस कुछ हो जाए और भिन्न आपका क्या हो जाए, घट जाए। सुन रहे ना, भिन्न क्या हो जाए, घट जाए। तो आप देखो अगर अंश बढ़ जाए और ये हर घट जाए तो महोदय अंश बढ़ा तो भिन्न बढ़ा, हर घटा तो भिन्न बढ़ा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी बढ़ने का काम हो रहा है और भिन्न घट जाएगा तो क्या होगा, फिर भी बढ़ने का काम होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 10 किलो लड्डू था, 10 किलो लड्डू था, खाने वाले कितने थे, मान लीजिए आपके, है ना, 8 लोग थे, ऐसा समझो आप। ये क्या है, उचित है अनुचित है कोई मतलब नहीं है, आप समझना क्या है। तो ये 10 किलो लड्डू था और मान लेते 8 लोग खाने वाले थे, तो ज्यादा मिलेगा कि आप देखो लड्डू हो जाए 12 किलो, क्या हो जाए, बढ़ जाए, और खाने वाले कम हो जाए तो ज्यादा मिलेगा। तो अब आप देखो अगर 10 किलो लड्डू है, 8 लोग खाएंगे तो 1 किलो से ज्यादा मिलेगा, है ना, 2 किलो से कम हो जाएगा। सुन रहे ना, यानी लगभग 1.25 किलो मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर यही आपका अंश बढ़ गया, ये 10 की जगह 12 हो जाए और यहाँ से 2 कम हो जाए, तो आप देखो अब 12 किलो लड्डू है, 6 लोग खाएंगे तो 2-2 किलो ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या हो, अंश बढ़ जाए, हर घट जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। सुन ले मेरे भाई। और इसी का उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, अगर यही आपका घट गया होता, अंश घट गया होता, है ना, ये देखो 10 की जगह 8 हो जाता और ये लोग बढ़ गए होते, ये 9 हो जाते, तो अब देखो थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना। यानी 10 किलो लड्डू 8 लोग खा रहे थे, लेकिन 8 किलो लड्डू 9 लोग खाएंगे तो उन्हें कम मिलेगा। तो ऐसा केस होगा तो क्या होगा, ये जो भिन्न प्राप्त होगी वो छोटी हो जाएगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आइए वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। आप देखो क्या था, 47 था ना, तो कितना हो गया, 52 हो गया, यानी बढ़ा है। अब आप देखो ये क्या हो गया, ये 45 था ना, 53 हो गया, मतलब घटा है। मतलब क्या है कि वस्तुएं बढ़ गई, खाने वाले कम पड़ गए, तो संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगा मेरे भाई, बड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, वापस सुने, 10 किलो लड्डू था, 8 लोग खा रहे थे, तो ठीक है, अगर यही लड्डू 12 किलो हो जाए, खाने वाले कम हो जाए 6 किलो, तो ज्यादा मिलेगा ना। तो अब ये 347 किलो लड्डू था और खा कितने लोग रहे थे, 245 लोग, लड्डू बढ़ के कितना हो गया, 352 किलो हो गया, और खा कितना रहे हैं, तो आप देखिएगा कितने खा रहे हैं मेरे भाई, तो 243 लोग खा रहे हैं। तो भैया मेरे 243 खाए ना, आदमी कम, सामान बढ़ गया, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। यही कंसेप्ट लगाना है, कुछ नहीं, जनरल है। अब आप देखो ये 39 था तो कितना हो गया, 47 हो गया, बढ़ गया वस्तुएं, और खाने वाले कितने हो गए, कम हो गए ना। तो आप देखो खाने वाले कम हो गए तो क्या हो जाएगा, ये केस में क्या होगा, आपका ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बस सोचना है, आपको का ही खेल है। अब आप देखिए क्या है, ये 34 था, 30 हो गया, ओ माय गॉड, घट गया जी, घट गया। यहां देखो भैया खाने वाले बढ़ गए, समझिएगा, ये वस्तुएं घट गई और खाने वाले बढ़ गए, तो भैया कम पड़ेगा ना। अब ये क्या होगा, ये भिन्न छोटी हो जाएगी, मतलब ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या होगा, छोटा। फिर वही काम यहाँ पे देखिए, तो 81 था, 78 हो गया, कम हो गया भैया मेरे। ठीक, और खाने वाले देखिए तो 89 थे और बढ़ के कितने हो गए, 91 हो गए। तो जब मेरे भाई अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए तो भिन्न छोटी हो जाती है, यानी ये जो आया है ना, ये छोटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा, बड़ा होगा। जब अंश बढ़ जाए, हर छोटा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, भिन्न छोटा हो जाएगा महोदय। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा कि भिन्नों को कैसे देखना है, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, है ना, भिन्नों को आरोही और अवरोही में कैसे सजाएंगे। आज हमने ये पूरी बात देखी है। याद रखें हमने क्या देख रखा है कि जब कभी छोटा छोटा नंबर हो तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं, समझे ना। छोटा छोटा नंबर हो तो तिरछा गुणा करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको लगता है अंश को आसानी से बराबर किया जा सकता है
अंश बराबर कर दीजिएगा। तो जिसका अंश बराबर रहेगा ना, तो जिसकी हर बड़ी हो जाएगी वो भिन्न छोटी हो जाएगी, और हर छोटा हो जाएगा भिन्न बड़ी हो जाएगी। और आपको लगता है कि हर को बराबर करना आसान है, तो आप हर को बराबर कर दीजिएगा। हर को बराबर करने पे क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यदि लगता है अंश और हर को बराबर करना आसान नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर है, मुश्किल है, तो जब नंबर बड़े बड़े हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो आप क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर लेंगे। अंतर लेने के बाद यदि आपका उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है ना, तो आप देखिएगा उचित भिन्न क्या होता है। उचित में क्या होगा, भिन्न की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होती है। क्या होती है मेरे भाई, जो भिन्न होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। और ये उचित होगा, उचित वाला, इसको प्रॉपर बोलेंगे। और जो इम्प्रॉपर होगा, अनुचित वाला होगा मेरे भैया। अनुचित में जो भिन्न होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। यानी इसमें क्या होगा, उचित में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। जब ऐसा केस है तो अंश और हर का अंतर लेंगे, और यदि अंतर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो अंतर को बराबर कर लेंगे, जैसे पीछे देखे हैं। तो क्या होगा कि जिसका अंश बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा आएगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। और यदि आपको लगता है कि मेरे भाई जो भिन्न दिया है वो अनुचित टाइप का है, तो क्या करना है, उसमें देख लेना है कि उनका अंतर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करेंगे। बराबर करने के पश्चात जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा और सुनिएगा। बहुत छोटे छोटे नंबर है तो महोदय आप तिरछा गुणा कर लीजिएगा। तिरछा गुणा करने पर जो बड़ा आया वो बड़ा, जो छोटा आए वो छोटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि मेरे भाई क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपसे निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम ना पूरी ताकत से पढ़ा पाएंगे, मनोबल हमारा बढ़ेगा। और यदि आपका सपोर्ट नहीं रहेगा मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर सब आप पे डिपेंड है। आप चाहो तो छोटे भाई को, है ना, आप मनोबल दे सकते हैं सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लोगों में, है ना, फैला के। तो जैसा हो आप शेयर कर दीजिएगा। आप छोटा भाई समझ के, देखो छोटे ही तो हैं, है ना, तो अगर आप चाहें तो छोटा भाई समझ के थोड़ा सा एहसान कर दीजिए। आप जितना हो सके आप शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। पूरा मैथ आएगा, एक एक कंटेंट आएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो पेड में पढ़ाया जाता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो इसी के साथ क्या होगा, आज की क्लास ये समाप्त कर रहे हैं। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।